एक बार एक साइंटिस्ट अजय की वाइफ को किडनैप कर लेता है। उस टाइम अजय कहीं बाहर बिजनेस ट्रिप पर गया था। एक वीक के बाद अजय को किडनैपर का एक मैसेज आता है। मैसेज में लिखा था कि तुम इस एड्रेस पर आकर अपनी वाइफ को ले जा सकते हो। एड्रेस है 21 विवेक नगर। अजय मैसेज देखते ही तुरंत उस एड्रेस के लिए रवाना हो जाता है। अजय उस एड्रेस पर पहुंच जाता है। वहां उसे वो साइंटिस्ट मिलता है। वो अजय को बोलता है कि मैंने तुम्हारी वाइफ का क्लोन बना लिया है। अब मुझे तुम्हारी वाइफ की और ज़रूरत नहीं है। ले जाओ तुम अपनी वाइफ को। लेकिन मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि असली लेडी मतलब तुम्हारी वाइफ कौन सी है। ये देखो सब तुम्हारे सामने है। अब तुम ही अपनी वाइफ को पहचान सकते हो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा। दोस्तों, इनमें से कौन है अजय की वाइफ? आंसर देखने से पहले अपना आंसर कमेंट करें। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए, इस लेडी के हाथ में सिर्फ 4 ही फिंगर्स है, तो ये तो नहीं है। और ये देखिए, इस लेडी के तो टीथ बहुत शार्प है, ये भी नहीं है, ये भी एक क्लोन है। और देखिए, इस लेडी की तो आईब्रोज ही नहीं है। और इस लेडी के ईयर्स बहुत ही पॉइंटेड है, तो मतलब ये है अजय की रियल वाइफ और बाकी सब उसके क्लोन हैं। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। रोहन और उसकी वाइफ प्रिया के बीच बहुत कुछ कॉमन था। उनकी सोच बच्चों को लेकर, उनकी हॉबीज़ और उनका बड़ा घर, वो सब साथ ही रहते थे। एक बार प्रिया घर लेट पहुंची थी। प्रिया बहुत थक चुकी थी, लेकिन फिर भी वो खुश थी। तभी रोहन आता है। वो प्रिया को देखकर चिढ़ने लगता है। यह देखते ही प्रिया को भी रोहन पर गुस्सा आ जाता है। फिर प्रिया रोहन को बताती है कि मैं शाम तक ऑफिस में ही काम कर रही थी। फिर रोहन बोलता है कि सॉरी प्रिया, लेकिन मुझे तुम पर विश्वास नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारा अफेयर है। प्रिया को रोहन पर बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्सा होकर बेडरूम में जाकर सो जाती है। रोहन प्रिया का वेट कर रहा था। तभी वो प्रिया का पर्स चेक करता है। रोहन को प्रिया के पर्स में नेल पेंट, वॉलेट, मोबाइल जिसमें कुछ भी नहीं था, च्युइंग गम, लिपस्टिक और कुछ चाबियां मिलती है। यह देखते ही रोहन को कंफर्म हो जाता है कि प्रिया का कहीं अफेयर चल रहा है। दोस्तों, उसे कैसे पता चला? आंसर देखने से पहले अपना आंसर कमेंट करें। चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। वो जो कीज़ प्रिया के पर्स में मिली थी, वो उनके तो घर की नहीं थी, वो अलग घर की थी। तो रोहन को ये समझ आ जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम जनरल नॉलेज की कुछ पहेलियाँ देखते हैं। क्या पता फ्यूचर में आपके कहीं काम आ जाए। चलिए बताइए, भेड़िया और कुत्ते में से कौन ज़्यादा खतरनाक होता है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। इन दोनों में से ज़्यादा खतरनाक कुत्ता, क्योंकि दोस्तों भेड़िए का साल भर में लगभग 10 से 12 लोग ही शिकार हो पाते हैं, बल्कि कुत्ते का साल भर में 30,000 से ज़्यादा लोग शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, अब समझ आया कौन ज़्यादा खतरनाक है? चलिए अब बताइए, मगरमच्छ और सांप में से कौन ज़्यादा खतरनाक होता है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। वैसे दोनों ही ज़्यादा खतरनाक है, पर डेथ का रेशियो देखा जाए तो सांप ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि सांप का साल भर में लगभग 55,000 से ज़्यादा लोग शिकार हो जाते हैं।
बल्कि मगरमच्छ का साल भर में 10 से 11,000 लोग शिकार हो पाते हैं। चलिए बताइए अब हिप्पोपोटामस और शार्क में से कौन ज्यादा खतरनाक होता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। वैसे ज्यादा खतरनाक तो शार्क है, पर साल भर 10 लोग ही इसका शिकार हो पाते हैं, बल्कि हिप्पोपोटामस का 600 से ज्यादा लोग शिकार हो जाते हैं। चलिए बताइए अब हाथी और पिरान्हा फिश में से कौन ज्यादा खतरनाक होता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ज्यादा खतरनाक तो पिरान्हा फिश है, लेकिन ये फिश बहुत कम है, तो इसका शिकार 1 या 2 लोग ही हो पाते हैं, वो भी कभी कभी। लेकिन हाथी दिखने में तो बहुत शांत स्वभाव का जानवर है, पर जब ये पागल हो जाता है तो सब कुछ तबाह कर देता है। तो साल भर में 100 से 120 तक लोग इसका शिकार हो जाते हैं। चलिए अब बताइए मक्खी और टैरेंटुला मकड़ी में से कौन ज्यादा खतरनाक होता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। दोस्तों आपके मन में टैरेंटुला मकड़ी आ रही होगी, लेकिन टैरेंटुला मकड़ी किसी को नहीं काटती, बल्कि मक्खी दिखने में छोटी सी है, पर मक्खी बीमारी फैलाती है, जिससे साल भर में 10 से 12,000 लोग इसका शिकार हो जाते हैं। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। गर्मियाँ चल रही थी। सिटी के सभी लोग लेक के पास एक बीच है वहाँ पर थे। सभी लोग बीच पर एंजॉय कर रहे थे और बहुत मस्ती कर रहे थे। तभी विक्की, जो कि लेक में था, अचानक से पानी के अंदर चला जाता है। फिर विक्की पानी से ऊपर आकर मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाता है। तभी वहीं कुछ लोग विक्की के पास जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। फिर वो बताता है कि एक बहुत बड़ी शार्क ने मेरी गर्लफ्रेंड को मार दिया। ये सुनते ही वो लोग तुरंत पुलिस को कॉल कर देते हैं और फिर पुलिस विक्की को अरेस्ट करके वहाँ से ले जाती है। दोस्तों उन लोगों को कैसे पता चला कि विक्की ने ही उसकी गर्लफ्रेंड को मारा है? आंसर देखने से पहले अपना आंसर कमेंट करें। चलिए इसका आंसर देखते हैं। दोस्तों वो एक लेक थी और लेक में शार्क्स नहीं होती है। विक्की ने ही अपनी गर्लफ्रेंड को मारा था। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। इस पक्षी की करेक्ट शैडो इन चारों में से कौन सी है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये सी वाली है इस पक्षी की करेक्ट शैडो। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस पिक्चर में क्या गलत है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसमें पुलिस गलत लिखा हुआ है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। दोस्तों आपके सामने एक पिक्चर है। एक तरफ बॉक्स में आइसक्रीम है और दूसरी साइड कांच की बॉल है। अब आपको बताना है कि लड़की के लिए कौन सा बॉक्स सेफ है। दोस्तों पिक्चर को ध्यान से देखिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। इसके लिए मैं आपको 20 सेकंड का टाइम देती हूँ। चलिए इसका आंसर देखते हैं। दोस्तों मेरे हिसाब से सही आइसक्रीम वाला बॉक्स है, क्योंकि आइसक्रीम तो थोड़ी देर में पिघल जाएगी, जिससे लड़की को कोई चोट भी नहीं आएगी। लेकिन अगर कांच की बॉल के ऊपर गिरती है तो कांच टूटकर उसके चुभ भी सकते हैं। दोस्तों आपका क्या कहना है इस पिक्चर को देखकर? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी आज की पहेलियाँ, मुझे कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू व्यूअर्स।